नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही मनोरंजक कहानी। और ये कहानी सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इस कहानी में आपको बहुत ही सारा ज्ञान मिलेगा। ये कहानी आप सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू होने जा रहा था, तो उससे पहले पूरे मैदान को सेनाओं के आवागमन के लिए साफ करना था। तो इस काम को करने के लिए उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि हाथी बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ने का काम कर रहे थे और ज़मीन को साफ करने का भी काम कर रहे थे। तो इस काम के लिए हाथी से बेहतर कोई और नहीं हो सकता था, इसीलिए उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल इसी के लिए किया। तो हाथी जब बड़े बड़े पेड़ों को उठाकर उखाड़ कर फेंक रहे थे और ज़मीन को साफ कर रहे थे, तो वहीं पर एक पेड़ पेड़ को जब हाथी गिरा रहा था, तो उसी पेड़ पर एक गुरैया अपने 4 बच्चों के साथ घोंसले में बैठी थी। तो जब पेड़ को एक हाथी ने अचानक से गिरा दिया, पूरा तोड़ दिया, तो जैसे ही पेड़ गिरा तो वो चिड़िया का गुरैया का घोंसला भी नीचे गिरा। तो जब उस गुरैया का घोंसला नीचे गिरा तो 4 बच्चे भी नीचे आकर गिरे। पर जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। ये तो सभी जानते हैं कि जिसको भगवान ने बचाना होता है उसे तो कोई मार नहीं सकता। तो बस इसी तरह से जब वो घोंसला नीचे गिरा तो उन बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बच्चे तो बच गए। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए गौरैया ने श्री कृष्ण से विनती की कि हे श्री कृष्ण, आने वाले दिनों में यहाँ पे युद्ध होने जा रहा है। तो जब युद्ध होगा तो बहुत से हाथी और बहुत सी सेनाएं यहाँ पर होंगी, तो उनके पैरों तले कुचले जाएंगे मेरे ये बच्चे, मासूम बच्चे। तो क्या इनकी सुरक्षा के लिए आप कुछ कर सकते हैं? क्या आप इन्हें जीवन दान दे सकते हैं? क्या आप इनकी रक्षा कर सकते हैं? तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि विधि के विधान को तो मैं भी नहीं बदल सकता और ये करना उचित भी नहीं है। लेकिन लेकिन मैं इस चीज़ को कर तो नहीं सकता, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो इसी बात पर गोरैया उनसे पूरी विनती करती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि आप कैसे करेंगे और क्या करेंगे, लेकिन मेरी आपसे तहे दिल से विनती है, और मैं अपने बच्चों को और अपने अपने आप को, खुद को, स्वयं को, अपने पूरे परिवार सहित मैं आपको सौंपती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप मेरे बच्चों को और मुझे कैसे बचाते हैं। मेरे प्राणों की रक्षा अब आपके हाथों में है और मेरे बच्चे भी आपके हाथों में है। अब जैसा आप चाहें वैसा होगा। अब मैं विधि के विधान को तो नहीं जानती, लेकिन जो होगा वो आपके करने पर ही होगा। जो काल को भी वश में कर ले वो हैं आप। तो श्री कृष्ण ने थोड़ा सा मुस्कुराकर गुरैया की तरफ देखा और सिर्फ एक ही बात 2 सेकंड सोचकर ये कहा कि गौरैया, तुम एक काम करो, जाके 2-3 हफ्ते का घोंसले में कुछ खाना भोजन अपने बच्चों के लिए रख दो, एकत्र करके रख दो। तो 2-3 हफ्ते का राशन पानी, मतलब जो भी घोंसले में रखना है खाने की चीज़ें वो रख दो। तो गौरैया जाके इसी बंदोबस्त में लग गई और वो न जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ के सामान लाती रही और खाने पीने का सामान वो अपने घोंसले में एकत्रित करती रही। तो 2 दिन बाद जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो जब सबसे पहले श्री कृष्ण और अर्जुन वहाँ प्रवेश करते हैं। तो जब श्री कृष्ण और अर्जुन मैदान में आते हैं, तो वो इसलिए आते हैं कि वो युद्ध की रणनीति बनाने के लिए बातचीत करते हैं और ये सोचते हैं कि कैसे युद्ध को जीता जाए, और ऐसी ही कुछ वार्तालाप करते हैं। तो वो देखते हैं कि सामने से एक हाथी आ रहा होता है। तो जैसे ही एक हाथी सामने से आ रहा होता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अपना धनुष जरा मुझे दो। तो जैसे ही श्री कृष्ण अर्जुन से धनुष उनका मांगते हैं, तो अर्जुन थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप ये धनुष क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण ने ये कहा था कि मैं पूरी महाभारत में एक बार भी हाथ नहीं उठा, मतलब कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, कोई अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो इसीलिए आश्चर्यचकित होकर अर्जुन ने उनसे ये पूछा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे बस अपना धनुष दे दो। तो सिर्फ जैसे ही धनुष श्री कृष्ण अपने हाथ में लेते हैं, तो सामने से आते हुए हाथी की ओर वो तीर चलाते हैं। तो जैसे ही वो तीर चलाते हैं, तो हाथी
हाथी को तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाथी के ऊपर, हाथी के गले में जो बंधी हुई घंटी होती है, बड़ी सी एक घंटी होती है, उस पे वो तीर जाके लगता है और एक चिंगारी सी उठती है और बहुत तेज आवाज़ होती है। तो जब वो घंटी पे लगता है तो घंटी टूट के नीचे गिर जाती है। तो जब वो घंटी टूट के नीचे गिर जाती है तो इसी के बाद इसी बात पर अर्जुन थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। उनको लगता है कि श्री कृष्ण का निशाना चूक गया और वो इतना सिंपल निशाना भी नहीं लगा पाए। तो इस तो वो इसी बात पर उसको, अर्जुन को वापस करते हुए धनुष उनका कहते हैं कि ये लीजिए अपना धनुष। तो अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, आपका निशाना चूक गया और आप ठीक से निशाना भी नहीं लगा पाए। इससे अच्छा था आप मुझे ही कह देते। तो क्योंकि सब जानते हैं कि अर्जुन अपने आप को सबसे बड़ा धनुर्धारी समझता था। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मैंने करना था वो मैं कर चुका और इसके अतिरिक्त किसी और कार्यवाही की आवश्यकता भी नहीं है। तो अर्जुन की ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि युद्ध प्रारंभ करो, और जब युद्ध प्रारंभ होता है तो पूरा युद्ध 18 दिन तक चलता है। तो जब युद्ध पूरे 18 दिन तक चलता है तो बहुत सी लाशें गिरती हैं और बहुत से लोग मरते हैं, उसमें बहुत से प्राणी, जीव, जानवर को बहुत से लोग मरते हैं। तो जब 18 दिन के बाद जब युद्ध में इनकी विजय हो जाती है, पांडव जीत जाते हैं, तो श्री कृष्ण युद्ध के बाद उसी कुरुक्षेत्र में, उसी भूमि पर दोबारा आते हैं, फिर से आते हैं। तो जब वापस आते हैं अर्जुन के साथ, तो अर्जुन से बोलते हैं कि वहाँ दूर एक घंटी पड़ी हुई दिख रही है, तो ज़रा इस घंटी को उठा देना। तो अर्जुन फिर से उसी आश्चर्य भरी नज़रों से श्री कृष्ण को देखते हैं कि यहाँ पर एक से एक लाशें गिरी हुई है और इतने लोगों को यहाँ पे मारा गया है, इतने लोग यहाँ पे मर गए हैं, लेकिन श्री कृष्ण को उनकी में से किसी की कोई चिंता नहीं। लेकिन एक घंटी को उठाने की न जाने क्यों हट कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सिर्फ घंटी उठाओ। तो जब अर्जुन उस घंटी को उठा देते हैं तो उसके नीचे वो देखते हैं। जब घंटी उठाने के बाद नीचे देखते हैं तो 1 2 3 4 5 4 बच्चे और वो गुरैया उसी घंटी के नीचे से निकलती है और उनके प्राण बच जाते हैं। तो वो ये देख कर अर्जुन हैरान रह जाते हैं कि ये क्या, इसके नीचे से ये गुरैया और ये बच्चे कैसे निकले। तो गोरैया और उसके बच्चे श्री कृष्ण के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं और चहचहाने लगते हैं। तो जब वो उड़ जाते हैं तो श्री कृष्ण को आश्चर्य भरी नज़रों से अर्जुन देखते हैं कि ये क्या था, तो क्योंकि वो समझ नहीं पाते। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उस दिन जो मैंने तीर चलाया था उससे हाथी को नहीं मारना था मुझे, इसलिए हाथी नहीं मरा और आज भी वो हाथी जीवित है। लेकिन मुझे इनके प्राणों की रक्षा करनी थी, तो मैंने उस घंटी पे बाण चलाया और वो घंटी नीचे गिरी और उसी के नीचे ये गुरैया और इसके बच्चे आ गए। तो ये देखकर अर्जुन को सब समझ में आ गया। और देखा दोस्तों आपने कि कैसे श्री कृष्ण ने कैसे उन गुरैया और उनके बच्चों की जान बचाई। तो ऐसे ही प्रभु हमेशा सबकी रक्षा करते हैं, बस हमें रखना होता है सिर्फ एक विश्वास। तो हमेशा प्रभु पर पूरा विश्वास रखें, भगवान पर पूरा विश्वास रखें, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जब उन्होंने ही आपको बचाना है तो कोई कुछ कर नहीं सकता। या किसी की भी जब रक्षा श्री कृष्ण या भगवान खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, तो कोई उन्हें मार नहीं सकता, उनको कुछ हो नहीं सकता। तो बस हमें रखना होता है एक विश्वास, जो कि गुरैया ने रखा। तो बस इसी कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और हमारी रक्षा के लिए वो हमेशा रहेंगे। तो हमें भी इसी घंटी के नीचे थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए जब तक कि ये घंटी उठाई ना जाए, क्योंकि करने वाले तो श्री कृष्ण हैं और प्रभु जिन पर भी आपका विश्वास है, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर इसमें कोई कमी हो या कुछ भी मैंने गलत बोला हो तो कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।